हैं, कमर के ऊपर चाहे कहीं भी दर्द है तो वो सूक्ष्म व्यायाम अधिक करें। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम अधिक करें जोड़ों के दर्द वाले, उदर के रोग वाले, ओबेसिटी वाले। तो ऐसे रोगानुसार अपना अपना अभ्यास याद रखना है और सबसे पहले प्राथमिकता किसको देनी है? 1 घंटा अपना रोगानुसार, और उसका टाइमिंग है 5 से 6। 6 बजे के पश्चात फिर मेरे साथ में जिसका जैसा सामर्थ्य हो, किसी से धीरे बन पा रहा है अभ्यास तो धीरे कर लेना, किसी का बल मध्यम है तो मध्यम गति से कर लेना, किसी का ज्यादा तेजी से कर लेना, लेकिन कोशिश करना जितनी देर जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ आप करने का प्रयास करना। नीचे झुकने वाले अभ्यास है तो कमर दर्द वाले वो नीचे मत झुकना, हरने वाले पीछे मत झुकना, जिनको ज्यादा घुटनों का कमर का दर्द है बिना उछले धीरे धीरे कर ले सामर्थ्य अनुसार। लेकिन कोशिश करना है आज कम होगा धीरे होगा, आज सामर्थ्य कम है तो अभ्यास करते करते सामर्थ्य बढ़ेगा, आज कठोरता है तो धीरे धीरे कठोरता समाप्त होगी। ऐसे मेरे साथ बदल रहेगी। तो आइए आज का जो प्रातःकाल का योग सेशन है हमारा उसका हम प्रारंभ करेंगे। आज उदर के रोगों का समाधान लेंगे और कपालभाति के अनुलोम भी उसी में आ जाते हैं। तो अंत में प्राणायाम भी कराएंगे, आसन भी करेंगे, योगी के अभ्यास से भी उदर ठीक होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। उधर से फिर मोटापा, उधर से कोलाइटिस, उधर से पाइल्स, उधर से घुटनों का दर्द, ज्यादातर बीमारियों का संबंध उधर से, दमा, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी समस्या उधर से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी रोगों पर प्रभाव पड़ता है जब पेट अच्छा होता है। तो सभी कोशिश करना जिससे जितना बन पाए। आइए सबसे पहले परम पिता परमेश्वर की स्तुति, उपासना, प्रार्थना के साथ में जब भी बैठे तो कमर और गर्दन सीधी रहे, इससे कमर के और ये सर्वाइकल के, ये जो गर्दन के दर्द ये समाप्त होंगे। तो ऐसा अभ्यास बनाया करो, निरीक्षण किया करो अपना कि मेरी कमर तो सीधी है ना, मेरी गर्दन तो सीधी है ना, बीच बीच में नीचे हो भी जाए तो वापस शुरू हो जाता है। आइए प्रारंभ करेंगे। परम पिता परमेश्वर की स्तुति, उपासना, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के नाम के जप के लिए जो सर्वोत्तम मार्ग तरीका विधि बताई गई है हमारे वेदों में, शास्त्रों में, आप महापुरुषों में, वेदोक्त विद्वानों में, वो है ओमकार। ओमकार भगवान का सबसे श्रेष्ठ नाम है, निज नाम है। ओमकार का विस्तार है, समस्त ब्रह्मांड है और ओमकार समस्त शास्त्रों का, वेदों का सार ओमकार ही। ओमकार को जपने से भगवान के नाम का जप तो होता है, मानसिक और फिर धीरे धीरे शारीरिक रोगों का भी समाधान होता है। ऐसे ओमकार का जप करते हुए गाय कुछ वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति उपासना करते हुए आज इसी कार्य का प्रारंभ करेंगे। सभी साधक कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे, वो शांत हो जाएंगे, अंदर और बाहर से पूर्ण शांति, कंप्लीट साइलेंस। हृदय को परम पिता परमेश्वर भगवान की कृपा, उसके अनुग्रह, उसकी कृतज्ञता से भरते हुए मन में और मस्तिष्क में उसी का मनन चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, आज्ञा चक्र पर मन को केंद्रित करते हुए पूरे भाव से, सुखता से, निष्ठा से प्रारंभ करेंगे आज के योग अभ्यास का प्रार्थना के साथ।
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ऐसे कुछ मंत्रों से भगवान के ओंकार से ज्यादा कुछ आए भी नहीं तो ओंकार के साथ भी इसे प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसे ओंकार के जप मात्र से ही ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है। लंबा लंबा ओंकार का जप करने से, ध्यान करने से उच्च रक्तचाप निम्न हो जाता है। वो एक एक क्रिया जो योग में बताई गई है, एक एक मंत्र, एक एक स्टेप, एक एक प्रोसेस पूरी साइंटिफिक है। बिना साइंटिफिकली पतंजलि योगपीठ में कोई बात ही नहीं होती, कुछ प्रमाणों के कुछ कार्य होता ही नहीं बिना प्रमाण तथ्यों के। तो एक भी क्रिया व्यर्थ नहीं। आपको हर एक्टिविटी में पूरा इन्वॉल्व रहना है यथा सामर्थ्य, सही मेथड का पालन करते हुए। तो सबसे पहले हम जिसको आधुनिक विज्ञान ने भी मान्यता दी है, तेज एक्सरसाइज प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य बताई गई यथाशक्ति। वरिष्ठ व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, शरीर में अकड़न जकड़न, तो जितना सा आपसे बन पाए धीरे धीरे 3 विधियों से कराते, धीमी, मध्यम और तीव्र। तो अपनी विधि का चयन कर लेना। सामर्थ्य नहीं है तो सामान्य विधि, एक साथ नहीं कर सकते रुक के करें, लेकिन करना है, करने से ही लाभ मिलेगा। बिना किए हुए वो अकड़न जकड़न बढ़ती चली जाएगी, वो समस्या बढ़ती चली जाएगी। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सब साधक और थोड़ा तेज व्यायाम करके शरीर में गर्माहट लाते हैं, आलस्य निद्रा को दूर भगाते हैं और पसीना ला करके शरीर के टॉक्सिक बीमारियों को भी बाहर निकालेंगे। तो कोशिश करना सब आलस्य प्रमाद भी दूर हो जाएगा थोड़ी देर में। मानव धर्म महान की दोनों मुट्ठी आवाज करते हुए ये देखो मंच पर कैसे कर रहे हैं। अपनी मनमर्जी से मत करना, ऐसे नहीं करना है। अभी देखो ऐसे ये हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। मंच पर देखना, देखो गलत तरीके 100 मिल जाएंगे, लेकिन एक सही तरीका सीखना है। दोनों हाथ कोहनी के यहाँ से बेंड होंगे, दोनों पैर घुटने के यहाँ से। श्वास भरते हुए दोनों हाथ की मुट्ठियां से कंधों की ओर, चेस्ट की ओर, और पैर की एड़ी पीछे हट जाइए। जितना सा बेंड होता है ना थोड़ा थोड़ा। अब धीरे धीरे तो सभी से हो जाएगा। जिनको ज्यादा जोड़ों में दर्द है, समस्याएं, और जिनका मध्यम बल है, जो स्वस्थ है, जिनको ज्यादा घुटनों का दर्द नहीं, अकड़न जकड़न नहीं, वो थोड़ा ऐसे कर लो। जिनसे धीरे होता है धीरे कर लीजिए। घुटनों को भी पैर के से बेंड करिए थोड़ा थोड़ा। जहां पर संकुचन प्रसारण नहीं होगा वहीं पर कठोरता बढ़ जाती। जहां पर रक्त संचरण नहीं होगा, शुद्ध ऑक्सीजन का संचरण नहीं होगा, वहीं रोग होगा। ध्यान देना, ये योगिक जोगिंग से फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। जो एक जोइंट्स का मूवमेंट हो रहा है ना, और तेज व्यायाम करने से रक्त संचरण भी बढ़ेगा और लंबी लंबी श्वास से लेने से ऑक्सीजन की भी पर्याप्त सप्लाई होगी अंदर। तो लोगों का प्रसन्न नहीं, कठोरता का प्रसन्न ही नहीं रहेगा। पूरा शरीर दर्द मुक्त, से मुक्त, कठोरता से मुक्त हो जाएगा। प्रारंभ में कम और धीरे कर लेना नहीं साधक, लेकिन करना सभी को चाहिए। प्रमाद मत करना। प्रमाद से तो स्थिति ऐसी हुई है, अब कोई नहीं कह सकता
कि ये हमारी उम्र ज्यादा है, 56 साल की माता जी कल बताया ना कैसे कठिन आसन कर लेते। उम्र बाधा नहीं है योग में, आलस्य प्रमाद बाधा है, उससे ये स्थितियां खराब हुई। तो उम्र को बाधा मत समझना, यदि कठोरता है तो धीरे धीरे कर लेना है ना अपने सामर्थ्य अनुसार, लेकिन करना चाहिए। दोनों हाथ कोड़ी जैसे सीधे रहेंगे ऐसे, हाथ को श्वास भरते हुए कान के पास सीधे करने का प्रयास करना, कोड़ी जैसे हाथ बैठे ना हो, और एडी पैर घुटने जैसे बैठ होकर के एडी नितंबों के टच हो जाएगी ऐसे। अब जिनसे तेजी से ना हो पाए, नहीं बन पाए तो ऐसे धीरे धीरे कर लेना। जिनका सामर्थ्य कम है, शक्ति कम है, कठोरता ज्यादा है, घुटनों में कमर में अधिक दर्द है, अगड़ा झगड़ा हुआ है शरीर, धीरे धीरे अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी ला देना रुक करके। जिनका मध्यम बल है, जो स्वस्थ है, वैसे करें। करो आने में थोड़ा पसीना आने से घबराते हैं। पसीने के माध्यम से तो ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बाहर हो जाएगा, हार्ट का तेल कभी नहीं होगा, उच्च रक्तचाप की समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे कर लेना। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जिनको समस्याएं है ना, वो प्रारंभ में धीरे कर लेना। नेक्स्ट धीरे धीरे करके अपने सामर्थ्य को बढ़ा लेना। जब वो समस्या समाप्त हो जाएगी और करते करते वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी और क्षमताएं भी बढ़ जाएगी। सभी योग करते करते कब रोगों से मुक्त हो गए और कब बल, आरोग्य, शांति, आनंद से युक्त हुए पता ही नहीं चलेगा। बस करके जाना है और कुछ नहीं सोचना है। यथाशक्ति ये मत सोचना हो गए, अभी तक योग नहीं गया, मेरी समस्या बढ़ रही है, ऐसा मत सोचना। मेरा शरीर हल्का हो रहा है, दर्द मुक्त हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, समस्या कम हो रही है, ऐसा चिंतन करना। स्वस्थ चिंतन, लंबा लंबा श्वास। अब जिनका बल कम है ना, 3 विधियां है सामान्य विधि, ऐसे ये सभी से हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और जिनका मध्यम बल है और जो पूरी तरह स्वस्थ ऐसे करो, ऐसे आने तो थोड़ा पसीना, उसका सुबह सुबह पसीना तब मच गया, वो रोगों से व्याधियों से तब के बातें, उसको कभी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, जोड़ों का दर्द होगा। चलो तक ऐसे करना। देखो कार्य अंतरिम विश्राम है, योग इन सब दुखों से, जीवन के सब बोझों से आपका निर्भर कर देगा। ये जीवन को निर्भर कर देगा, रोगों से, दुखों से, कष्टों से, विकारों से, कुविचारों से मुक्त कर देगा। आपको सब आलस्य प्रमाद से युक्त कर देगा। मुक्ति से, मुक्ति का मार्ग भी यही से होकर जाता है। तो जो मुक्ति चाहते हैं रोगों से, विकारों से, कुविचारों से, व्याधियों से, आलस्य, प्रमाद से, कठोरता से, वो योग करें। जो अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो भी योग करें। योग माने जुड़ना। चलिए नेक्स्ट, जिनका अभ्यास कम है, नए साधक है, प्रारंभ में धीरे धीरे कम बैठते हैं तो ऐसे कम कर लेना। इतना मुड़ पाता है इतने, आगे वाले पैर को घुटने जैसे मोड़ना, कमर को मोड़ के ऊपर देखना। तो एकमात्र मार्ग योग ही है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी योग से होकर जाता है। शरीर में व्याधियां, बीमारियां हैं, दुख में है आप, कष्ट है, तो कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएंगे? कैसे मन लगेगा ध्यान में, पूजा में, भक्ति में? तो पहले शरीर को स्वस्थ बनाना, ये भी अपना धर्म है। धारण करे सो धर्म है, जो हमारा धारण करे, जो हमारी रक्षा करे,
वही धर्म है। तो शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारा धर्म है, क्योंकि शरीर को एक्सरसाइज देंगे तो शरीर हमारी रक्षा करेगा रोगों से, शरीर हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। योग माने जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, लेकिन कब जुड़ पाएंगे? जब हम शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। ऐसे बड़ी बात है, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं तो योग कर लेना बस सच्चे मन से, ईमानदारी से। योग में केवल एक्सरसाइज नहीं, व्यायाम, आसन, प्राणायाम। नेक्स्ट एक व्यायाम भी 10, 15, 20 मिनट सभी को कर लेना चाहिए। प्रारंभ में 2-3 बार धीरे करना, जिससे जितना अपन पाए उतना पेट होना, उतना ही झुकना, पीछे गिरने का ध्यान, शक्ति और सामर्थ्य का उल्लंघन नहीं करना है। प्रारंभ में ध्यान देना, जिसका जैसा सामर्थ्य। जिनको ज्यादा चक्कर आते हैं आंखें खुले रखिएगा, हरने वाले ज्यादा पीछे मत झुकना, कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकिए, लंबा श्वास भरते हो पीछे, आगे के श्वास छोड़ देंगे, साइड से आप जाएंगे, नीचे से नहीं आएंगे, तो साइड से। हाथ कोने क्या से सीधे रहे, कहाँ जोर पड़ रहा है देखो, शोल्डर के लिए, ये सर्वाइकल के लिए, ये कमर के लिए और घुटनों के लिए, बताए दो। एक एक व्यायाम, एक्सरसाइज, आसन को करते हुए आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि कहाँ लाभ मिलता है। नेक्स्ट, अब कमर पर जो साइड में एक्सेस फ्लूइड जमा हो गया उसको मेल्ट करने के लिए, तो जिनको नहीं है उनका शरीर मजबूत हो जाएगा, जिनका है एक्सेस वो मेल्ट हो जाएगा। चलिए अब ऊपर वाला हाथ कान के पास ऐसे सीधा रहेगा, घुटने क्या एक कान कोने क्या से बैठ मत करना, हथेली जमीन की ओर करिए, 2-3 बार धीरे फिर तेजी से। कान के पास सटा के रखो, ऊपर वाले हाथ को ऐसे सटा के रखो, कान के पास टच करो, कान से टच होना चाहिए हाथ, ध्यान देना जब नीचे जाएगा। और हथेली जमीन की ओर, हाथ सीधा, फिर घुटने के ऐसे बैठ मत करना, फिर भी आपको पता चल जाएगा। चलो लंबा श्वास, निराश नहीं होना, कोई बात नहीं, भी कम होता है तो कम कर लेना, कठोर होता है ना धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, अब जिनको ज्यादा कमर दर्द है ना, इन्हीं अभ्यासों को कर लेना जो बताए हैं, और जिनको नहीं है मेरे साथ करना। तो कमर दर्द वाले आगे झुकने से बचना चाहिए, झटके से मत करना, वो दूसरे कर लेना। चलिए लंबे लंबे श्वासों के साथ कीजिए, ऊपर वाले हाथ को देखना, श्वास भरते हुए पैर घुटने के आगे से बैठना हो, दोनों हाथ सीधे पैर सीधे। आने में थोड़ा पसीना, करते करते शरीर में 7 दिन में आप महसूस करेंगे, हाँ लचीलापन तो बढ़ाए, पहले तो इतना ही नहीं होता था, अब इतना तो होने लगा। चलिए थोड़ा कमर के लिए कर लीजिए, कमर दर्द करेगा, कमर अगली पकड़ेगा, दोनों पैरों के पास में रखो, ऐसे पूरा गोल होना, सूक्ष्म में आता है ये भी, कमर बहुत तकड़ी। अब इनको कमर दर्द ऐसे कर लेना, जिनको नहीं है मेरे साथ कर लेंगे। ये कमर के आगे और पीछे के पेट को कम करने के लिए, यहाँ और यहाँ जो पेट जमा हो गया उसको कम करने के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथ कोने के आगे सीधे, जितना सा आप झुक सकते हैं, और नीचे जाने पर पैर घुटने के आगे बैठ नहीं होंगे, मस्तक घुटनों से हट जाए, हाथ हटे, फिर ये पंजे से जमीन से टच हो जाए, श्वास बाहर।
करिए करिए। भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। बोलो भारत माता की, सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे जोश के साथ, आनंद के साथ, प्रसन्न मन से करना। आनंद आ रहा है, पसीना निकल रहा है, रोग निकल रहा है, शरीर हल्का हो रहा है, तकलीफ मिल रही है, धन दूर हो रहा है, ऐसे भाव के साथ। चलो ये तो सभी कर लेंगे। ऐसे प्रसन्न मन से यथाशक्ति कर लेना चाहिए। जिससे धीरे होता है ना, धीरे कर लेना। तो पैरों को भी खोलो, ऐसे पैरों को भी खोलिए, ऐसे ऐसे पैरों को भी खोलिए। और जिनका सामर्थ्य ज्यादा है, जिनको ज्यादा जोड़ों का दर्द है ना, घुटनों का, कमर का, धीरे धीरे से कर लेना। हेलो, और जिनका सामर्थ्य है उससे करना। आने तो पसीना काल में ये रक्त संचरण जितना तेज होगा ना, उतनी कठोरता, उतने रोग सब पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। लंबे लंबे श्वास से ऑक्सीजन की जितनी मात्रा बढ़ेगी शरीर में, उतना अच्छा है। आयु बाधक नहीं है, योग में आयु बाधक नहीं है, बाधक है प्रमाद, आलस्य, समस्याएं तो धीरे करना। चलो कमर के लिए पंजे जगह पर एड़ियों को लेफ्ट राइट करना है, पैरों को मिलाया और पंजे एक स्थान पर रहेंगे, एड़ियों को लेफ्ट राइट कर लेना। ऐसे 15-20 मिनट करने से धीरे धीरे पसीना आ गया। ऐसे किसका पसीना टपक गया, समझ लीजिए रोड पे पड़ गए, पसीना में रोड पे पड़ रहे हैं। सूर्य नमस्कार आप सभी कोशिश करना सूर्य नमस्कार करने की, ठीक है बाबू जी? सूर्य नमस्कार मैं धीरे धीरे कराऊंगा, मैं साथ करूंगा, 3 अभ्यास धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा धीरे से करेंगे, एक साथ करना। बाया पैर पीछे, दाया आगे, जिससे जितना बन पाए, जबरदस्ती ज्यादा मत करना, जो जो बन पाए धीरे धीरे कर लेना, ऐसे तो जितना बेंड होता है। 5 दोनों एरिया निकालने का प्रयास करो, इसे एरिया नहीं देखती तो पन्ने वाले खींच लेना। पूरा वजन से हाथों चेस्ट और घुटने जमीन पर टच, पूरा वजन बैलेंस आता है, साथ में भुजंगासन। आदमी वापस करोता है। अब दाया पैर आ जाएगा, पहले दाया, अभी तक दाया पैर, आराम आराम से करो, सीख लो पहले, कमर को बेंड करके ऊपर देखिए, पंजा एडी जमीन पर टिकी रहे। पारस्तासन 10 मिनट बेंड ना हो, अकेले या तो जमीन में टच हो जाए, जितनी हो सके कोशिश करो। पैर घुटने जैसे बेंड हो, मत घुटने से हटा दो। स्वाद करते पीछे ऊपर में ऐसे हाथ आएंगे सीधे वापस। गणानासन, दोनों उल्लतासन, श्वास अंदर, इनमें पारस्तासन, श्वास बाहर, 4 में दक्षिणासु संचालनासन, दाया पैर आगे,
पादस्तासन, ऊर्ध्वस्तासन, प्राणायाम। अब थोड़ा सा तेजी से जो बेटे वो कपालभाति सूक्ष्म व्यायाम कर लो। आने दो थोड़ा पसीना। उठे हुए माथे के तंबू, उठे हुए माथे के तंबू, शरण पादुका हो जाओ। चलो भाई जाओ, थक गए? कोई बात नहीं, प्रारंभ में कम होता है, धीरे कर लेना, कम कर लेना। हताश निराश नहीं होता, चाहे रोग कितनी बड़ी अवस्था में हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी ना, ठीक होने की विल पावर आपका मजबूत होगा, तो उस रोग को आप हरा देंगे। और आपने मन से हार मान ली तो फिर रोग की विजय हो जाएगी आपके ऊपर। इसलिए हताश मत होना, कितनी कठोरता हो, कितनी बड़ी समस्या हो, कैंसर से बड़ी तो नहीं है ना। आपको कल इंटरव्यू दिलाया माता जी का, कैंसर को हराया ना उन्होंने। विल पावर होना चाहिए, इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, और साथ में पुरुषार्थ भी करना, मेहनत भी करना, प्रार्थना भी करना। चलो तो दंड बैठक लगाना चाहते हैं, जो दंड लगा सकते हैं मेरे साथ में, तो बेटे वो कपालभाति करो या सूक्ष्म व्यायाम करो। और थोड़ा ज्यादा दंड न हो तो मिश्रित दंड का अभ्यास कर लेते हैं 25 बार। प्रारंभ में 2 बार, धीरे फिर तेजी से। जो बेटे वो कपालभाति सूक्ष्म व्यायाम करो। इनको ज्यादा कमर में दर्द है, या तो करना मत या धीरे करना, ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। और कोटि कंठों से गूंजे, कोटि कंठों से गूंजे देश की जय जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम आए, अगर देश के काम आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। ऐसे देश के काम आए, अगर पसीने से आंखों में अंदर हो तो जीवन बेकार। तेज व्यायाम। अब ठीक है, मान लीजिए किसी से इतना तेज व्यायाम न हो, दंड बैठक न हो सके, तो वो क्या करेंगे? वो सूर्य नमस्कार धीरे धीरे कर लिया करें, योगी धीरे धीरे कर लिया करें। कुछ ना हो तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो करना ही। ऐसे थोड़ा थोड़ा पसीना सभी का टपक जाना चाहिए। रोज अभ्यास करेंगे ना, पसीना भी टपकेगा और पसीने के माध्यम से बीमारियां भी टपकेगी। कठोरता, रोग, विकार, ऊर्जा सब दूर हो जाएंगे, शरीर और जीवन दिव्य हो जाएगा, मन आनंद शांति से मुक्त हो जाएगा, पूरी प्रसन्नता से। तो आज का हमारा पैकेज है योगा फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। उधर के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर पेनक्रियास, लीवर, आंतें, प्लीहा सब आ जाते हैं। तो इसमें मधुमेह के भी आएंगे अभ्यास, इसमें लीवर के लिए भी आएंगे, इसमें कोलाइटिस, पाइल्स का भी निवारण होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, अम्लपीत, नाभि देखना, सब कुछ। तो जिनको नहीं है वो भी किया करें। आइए मंडूकासन करेंगे मेरे साथ। जिनसे बन पाता है वज्रासन में बैठ जाइए, जिनसे नहीं बन पाता है ना, वो जैसे बैठे वैसे करें। कुछ ना हो तो कपालभाति कर लेना, ठीक है। तो उधर के आसन किसके साथ करने चाहिए? कपालभाति के साथ। आसन करना तो प्राणायाम और ध्यान पूर्वक करना। प्राणायाम माने कपालभाति चलता रहेगा, ध्यान माने जब समझ में आ जाए तो आंखें बंद करके रोग मुक्ति का, व्याधि मुक्ति का, जहां शरीर में समस्या है उस रोग से मुक्ति का ध्यान करना। तो मंडूकासन, दोनों मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर,
उंगलियां ऐसे बाहर से उंगलियों से दबा देंगे अंगूठे को, और अंगूठे की तरफ से नाभि के दोनों, अंगूठे की तरफ से नाभि की दोनों, ऐसे नाभि के ऊपर में दोनों, लेफ्ट राइट साइड में नजदीक नाभि की। श्वास को बाहर छोड़ा, ऐसे मत करना है, इधर से अंगूठे की तरफ से श्वास को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचो, दबाओ मुट्ठियों से, पेट को झुक जाओ, आगे झुकिए और झुक करके सामने देखना है, नीचे नहीं, सामने। कपालभाति के साथ आंखें बंद करते हुए करिए करिए। मैं अच्छा सा भजन आप लोगों के लिए लगा देता। एक आसन में थोड़ी देर रुकना है, तुरंत नहीं आ जाना है, तुरंत नहीं आना है। एक एक आसन में थोड़ी देर रुकने का अभ्यास करना है। करो करो। चलिए चलो वापस आएंगे। इसी का दूसरा अभ्यास, बाएं हाथ के तेल नीचे रखिए, उसके ऊपर दाएं हाथ के तेल, श्वास को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर चिपकाया, दबाया, आगे से ऊपर नीचे। कपालभाति के साथ करना, आंखें बंद करते हुए। ज्यादातर समस्याओं का संबंध किससे है? करने वाले पेट से। दिव्य महान शक्ति का नाम ही ओंकार या ईश्वर है। वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको जीवन, गति, शांत, शक्ति, समृद्धि, शांति व आनंद प्रदान कर रहा है। भगवान ऐसे स्वस्थ व्यक्ति जिनको कोई रोग नहीं है, थोड़ी देर में करो। जो एक बार में इतनी देर में रोक पाएगा, 2 बार में कर लो, लेकिन 3 बार में कर लो। लेकिन एक आसन में जब तक नहीं रुकना, एक आसन से जब तक नहीं हटना, जब तक मैं न हटूं। 1 से 3 मिनट तो स्वस्थ व्यक्ति भी कर लिया करे। सामान्य रोग है, पेट का ज्यादा समस्या नहीं है, मधुमेह नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है और मधुमेह भी बॉर्डर पर है। 5 मिनट कपालभाति के साथ। और जब मधुमेह, कॉन्स्टिट्यूशन, फैटी लीवर, अम्लपित्त बढ़ा हुआ है तो 10-10 मिनट का लेना कपालभाति के साथ, ध्यान के साथ। व्याधि मुक्ति का रोग दूर कर जाए। वापस एक बार फिर मुट्ठी के साथ करेंगे। वापस मुट्ठी बंद की, ऐसे श्वास बाहर छोड़ा, दबाया, पेट को मुट्ठी से दबा के रखना, नाभि की दोनों ओर। नाभि के बाएं ओर पैनक्रियास, दाएं ओर लीवर होता है, दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। करते करते फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। पैनक्रियास एक्टिवेट होगा तो इंसुलिन बनेगी, डायबिटीज कंट्रोल होकर के क्योर भी हो जाएगी। लगातार अभ्यास करने से क्योर हो जाती है डायबिटीज। कंट्रोल तो प्रारंभ के 8-10 दिन में होने लगता है। और फिर क्योर करना है किसी भी बीमारी को तो योग ही समाधान है, रोगानुसार योगासन ही समाधान है, प्राणायाम ही समाधान। ये औषधियां, ये दवाइयां क्षणिक लाभ, आंशिक लाभ, तात्कालिक लाभ तो प्रदान कर सकती है। गोली का दर्द दूर हो गया, हो जाएगा, लेकिन स्थायी रूप से नहीं होगा, वो दब गया और वो गोली खाने से फिर उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा। वापस अब दायां हाथ लेंगे लीवर के लिए। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है वो दाएं हाथ को नीचे रखेंगे, जिनको डायबिटीज है वो बाएं को नीचे रखेंगे। श्वास को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर चिपकाया, झुक गया। जिनसे नहीं बन पा रहा है बिल्कुल वो कपालभाति करो। ऐसे
फॉर्मेलिटीज करने से लाभ नहीं मिलता है, रुकना तो पड़ेगा एक आसन में। मैं तो अभी कुछ भी नहीं रुक रहा हूँ, 1 से 2 मिनट तो कम से कम रुकना ही चाहिए। यहाँ तो 15-15 सेकेंड सिंबॉलिक रूप से आपको बताया जा रहा है, इतना तो कर ही लेना प्रारंभ में और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। फिर जिनको ज्यादा समस्या है ना, वो 10 मिनट करना। कैसे मधुमेह, फैटी लीवर की पेनक्रियाज की प्रॉब्लम दूर नहीं होती, कैसे कोलाइटिस कॉन्ट्रीब्यूशन फाइल्स टिक पाएगा, कैसे नहीं मिटता है देखिए जोड़ों का दर्द। एक बार पेट अच्छा हो जाए सब बीमारियां ठीक होने लग जाती है। ऑपरेशन समाधान नहीं है किसी समस्या का। हार्ट में ब्लॉकेज आ गए, ऑपरेशन करा लिया, फिर ब्लॉकेज आ जाते हैं। पथरी हो गई, ऑपरेशन करा लिया, फिर पथरी हो जाती। समाधान है योग, आसन, प्राणायाम, व्यायाम। योग से ही होगा। रिलैक्स, सामर्थ्य नहीं है, चलो तेरे को रुक रुक करके कर ले, ऐसे पसीना आ जाए। आसनों को अच्छे से कर लेते तो आसनों में पसीना आए, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करना। सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं, कठोरता है, अकड़न जकड़न है, घुटनों का दर्द है, रुक रुक करके राउंड राउंड में कर लेना। 1 मिनट का राउंड 10 बार, 2 मिनट का राउंड 5 बार, 5 मिनट का राउंड 2 बार। रोज करेंगे तो अभ्यास बढ़ने लगेगा। हाँ, एक आसन किया ज्यादा वज्रासन में नहीं बैठ सकते, आपने मंडूकासन किया, आप लग रहा है कि शस्त्रासन लगातार नहीं हो पाएगा, वज्रासन में बैठ नहीं सकते, तो उसे बीच में सूक्ष्म कर लिया, क्या समस्या है? लेकिन कर लेना, बहाना मत लगाना, ये नहीं होता है। जितना बन पाए, जैसा बन पाए, आज इतना, कल उतना, और एक दिन पूरा परफेक्शन भी आएगा। अभ्यास से क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता, सब कुछ, जो कुछ भी आज हमारे पास है, सब अभ्यास का ही परिणाम है। चलिए शस्त्रासन करें, ऐसे मंडूकासन में थोड़ा के पश्चात थोड़ा रेस्ट किया, शस्त्रासन करें, क्या समस्या है? अब जो एक बार में नहीं रुक सकते, मान लीजिए 15 सेकंड के लिए रुका जाता आचार्य जी एक बार में, आप 2 बार में कर लो, 3 बार में कर लो, अपने शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ही करना है, जबरदस्त तो करना है। कम होता है कम, धीरे होता है धीरे, रुक के होता है रुक करके, जितना बन पाए, जैसा बन पाए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसे बैठिए, जो बैठ सकते हैं वज्रासन, जो नहीं बैठ सकते हैं, जिनसे नहीं बन पाता है, कपालभाति करना। श्वास छोड़ते हुए नीचे, नीचे जाके श्वास छोड़ देना, मस्तक जमीन पर टिक जाएगा। जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं ना, साष्टांग प्रणाम, ऐसे मस्तक, हथेलियां, कोहनियां जमीन से सट जाएगी। और कपालभाति, उधर के सब लोगों को कपालभाति प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ करना। आसन, ध्यान और प्राणायाम के साथ, ये इंटीग्रेटेड योगा जो महाराज जी बता रहे थे। परम पूज्य महाराज जी ने अपने जीवन का संपूर्ण सार, अमृत अनुभव परमार्थ के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए समर्पित कर। अब फिर भी कोई इसका लाभ न उठाए, संशय में बना रहेगा, मने लो, करा लो ऑपरेशन, देखिए स्थायी समाधान हो जाता है क्या कमर का, घुटनों का, समस्या बढ़ जाती है। रेट नहीं पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, चल अभी तो जितना है उतना भी नहीं हो पाएगा फिर बाद। इसलिए जहां तक हो सके बचे ऑपरेशन, उससे पहले अपना पूरा पुरुषार्थ करके देख लो। और ऐसा हुआ है जिन बीमारियों के लिए आधुनिक विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए, वो ठीक हुई ही योग से। घुटनों का रिप्लेसमेंट रुका है योग से, कैंसर ठीक हुई योग से, डायबिटीज क्योर हुई योग से, फैटी लीवर की समस्याएं दूर हुई योग से। कहते हैं जीवन भर दवाइयां खानी पड़ेगी, और यहाँ 1-1 महीने में 8-8 दिन में दवाइयां छूट जाती हैं, लेकिन निरंतरता से रखना भी। जो चाहते हैं ये दवाइयां हमेशा छूटी रहे, तो योग को बढ़ा देना, उन पर निरंतरता से करना। अब ये शस्त्रासन मैं बता रहा था ना कि एक आसन केवल एक रोग पर ही प्रभाव नहीं डालता, शरीर के एक सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता, ये विभिन्न सिस्टमों पर, शरीर के विभिन्न स्थानों पर प्रभाव डालते हैं। जैसे शस्त्रासन है, ये उदर के लिए तो अच्छा है, कपालभाति के साथ करो, ये श्वसन तंत्र के लिए भी बढ़िया है, श्वसन तंत्र के रोग ठीक होते हैं। ये उच्च रक्तचाप के लिए अच्छा है, हाई ब्लड
कपालभाति धीरे करें, वो साधक जिनको एसिडिटी है, जिनको ज्यादा कमर दर्द है, जिनको हृदय रोग है, जिनको उच्च रक्तचाप है, धीरे कपालभाति अपनी सामर्थ्य क्षमता अनुसार सबको कर ही लेना चाहिए। एक बार में न हो, जिनका सामर्थ्य में कोशिश किया करो, अधिक समय तक एक बार में प्राणायाम करे, अधिक समय तक एक बार में आसन करे, अधिक समय तक ध्यान करे, सूक्ष्म करे। एक बार में सततता से, निरंतरता से करने का एक अलग और ज्यादा लाभ मिलता है। चाहे ओबेसिटी के आसन हो, या कमर की हो, या उदर की हो, या प्राणायाम हो, लगातार वापस एक बार फिर से कर लेंगे। अभी तो दो राउंड करा रहे हैं, श्वास करते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। जो रुक भी जाते हैं ना, वो वापस शुरू हो जाए तो क्या समस्या है? रुक गए तो वापस चले गए, थोड़ी देर सूक्ष्म भी कर लिया तो वापस चले गए। गिरना तो ऐसे नहीं गिरना जैसे गार का ढेला गिरता है, फिर उठता ही नहीं, बस रुक गए तो फिर फुटबॉल की तरह गिरना है, गिर जाए फिर उठ जाए, रुक गए तो वापस शुरू हो जाओ। कोई बात नहीं, अभी सामर्थ्य कम है, बढ़ जाएगा। निराश नहीं होना, प्रमाद मत करना। ये प्रमाद आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु, ये एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा आपको जहां आप असहाय हो जाएंगे, पराधीन हो जाएंगे। और पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में सुख नहीं। दो आदमी पकड़ के उठा रहे, बैठा रहे, भोजन करा रहे, सोच करा रहे, क्या जीवन है? तो जहां तक जिए स्वस्थ जिए, स्वाधीन होकर के जिए, स्वतंत्र होकर के जिए। स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र होना है। स्वतंत्रता होता है मनमानी, मनमानी नहीं करना। जैसे भी योग करा रहे हैं तो योग करो, मनमानी करने से फिर मनमानी बीमारियां उत्पन्न होती। ऐसे एक आसन में वापस आ, चलो वक्रासन कर। दो अभ्यास करा, 3 अभ्यास तो 3 से 5 अभ्यास तो स्वस्थ व्यक्ति को भी कर लेना चाहिए। वक्रासन अब पैरों को खोलते हुए कर लेंगे, क्या समझ? ऐसे बाएं पैर को मोड़ा, बायां पैर दाहिने पैर के घुटने के पास। चलो मेरे साथ करो तो हो जाएगा आप लोगों का। बायां पैर दाहिने पैर के घुटने के पास में ले लिया, पंजा, और दाहिना हाथ ऐसे ऊपर हवा में उठाया, पेट और पैर के बीच में से लाए ऐसे। और जो पैर सीधा है, दाहिना पैर राइट लेग, उसके घुटने को पकड़ने का प्रयास करो, जितना बन पाए, जिससे जितना बन पाए। हताश नहीं होना, आज इतना हो रहा है, कल अच्छा भी होगा। और पीछे वाले हाथ की तरफ देखना, एक हाथ पीछे देखो, हाँ उधर देखो पीछे वाले हाथ। लेफ्ट हैंड की तरफ देखना, तो हाथ पीछे, जितना आप पीछे देखेंगे पेट पर दबाव उत्पन्न होगा। और करिए कपालभाति, इंटीग्रेटेड योगा। जल्दी लाभ मिलेगा, शीघ्र लाभ मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा। आसन के साथ प्राणायाम और ध्यान जब समझ में आ जाए तो आंखें बंद करते। अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक करना, जहां तक सामर्थ्य जवाब न दे जाए वहां तक करना। सामर्थ्य का 1% भी बचा के रखना, पूरा झोंक देना 100% हर आसन में, हर क्रिया में प्राणायाम। प्रचंड पुरुषार्थ, जितना बड़ा रोग उतना प्रचंड पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, कोई सा भी क्षेत्र हो सफलता के लिए पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होनी चाहिए। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य सफलता का मूल है। ऐसे पेनक्रियास और लीवर दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। पेट पर दबाव पड़ रहा है ना, अब मान लो इधर से थक गए आप, तो रुकना नहीं है, क्या करना? दूसरी तरफ से करना। रुक जाते हैं लोग, अब आचार्य जी बहाना क्या लेते हैं, अब हमारे से इतनी देर नहीं हो रहा है, हम लोग को रुकना ही पड़ेगा ना। अरे भाई तुम दूसरी तरफ से कर लो, क्या समस्या है? ये आलस्य प्रमाद का बहाना ढूंढते हैं, सिर्फ कार्यांतर में विश्राम ढूंढो ना। इधर से थके, उधर से कर लिया, उधर से थके, इधर से कर लिया, मैं 2 बार कर लूंगा, 5 बार में कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। टाइमिंग तो कोई है नहीं, बताते हैं महाराज, टाइमिंग, कंटिन्यूटी। जितना जिसका सामर्थ्य उतनी देर रुकिए, उतना करिए। और कपालभाति को मत भूलिए, कपालभाति के साथ करिए। बहाना नहीं चले, बहाना मत करिए। ये बहाना, ये आलस्य, प्रमाद, ये आपका ही नुकसान कर रहा है, आपकी कठोरता आपके योग को बढ़ाए।
वर्तमान में यदि किसी को स्वस्थ जीवन जीना है ना, तो एकमात्र मार्ग ये योग अभ्यास है। प्रातःकाल के 2 घंटे केवल योग को दे दो और 22 घंटे फिर आपके हैं। फिर 22 घंटे आप स्वस्थ रहोगे, कोई रोग दोष बीमारी विकार नहीं आएगा आपको। सब मानसिक तनाव निद्रा साथ साथ ठीक हो जाएगा। और मस्तिष्क स्वस्थ हो गया तो ये पेट शरीर सब ठीक हो जाएगा। ये मस्तिष्क का संबंध उधर से है। स्ट्रेस आया, क्रोध आया, तनाव आया, भूख आया, और स्ट्रेस आया, तनाव आया, कॉन्स्टिपेशन हुई, कफ, फिर गैस, तो दुनिया भर की समस्याएं आ जाती है। इसलिए मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए भी योग अभ्यास प्राणायाम। एक बार फिर 22 सेकंड यहां जैसा अभ्यास बना लेंगे ना, हो जाएगा। और यहां अगर भी प्रमाद आलस से कमरों पर पड़े हुए हैं, लोग योग नहीं कर रहे, तो फिर कैसे वहां बन पाएगा? जब यहाँ इतना समय धन खर्च करके आए हैं, और किसके लिए आए हैं? कमरे में तो हम घर पर भी रह सकते थे, क्या कमरे घर पर नहीं है? वो भी है घर पर। टीवी घर पर नहीं है, वो भी है। मोबाइल, वो सब तो थे वहां, फिर यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ जिस लिए आए हैं वो उद्देश्य हमेशा आंखों से ओझल हो, आंखों के सामने बना रहे, जागृति बनी रहे। कर जाइए थोड़े दिन कमरों से, टीवी से, मोबाइल से, सब करके तो देखिए। थोड़े दिन अंतर्मुखी होकर देखिए, एकाग्र होकर देखिए क्या होता है। अंतर्मुखी एकाग्रता अपने स्वरूप में स्थित होकर बहिर्मुखी हो जाने से ये तनाव, अनिद्रा, अवसाद, माइग्रेन, सर दर्द, डिप्रेशन, सुसाइड सबका कारण हम बहिर्मुखी हो गए। अंधाधुंध विकास, अंधाधुंध प्रतिस्पर्धा, अविवेकपूर्ण कामनाएं, पुरुषार्थ कुछ करना नहीं चाहते और पाना सब कुछ चाहते। तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ बनाओ, ये शरीर स्वस्थ रहेगा, सब कुछ। चलिए कर लेंगे गोमुख आसन, जिनसे बन पाए गोमुख आसन कर लेंगे, नहीं बन पाए तो कपालभाति कर लेंगे। तो ऐसे जो एड़ी पर बैठ सकते हैं एड़ी पर बैठ जाएंगे, जो नहीं बैठ पाए ऐसे एड़ी को उसके साइड में रख लेना। प्रसन्न मन से, आनंद से योग में पुरुषार्थ कर लेना, दिन भर अच्छा हो जाएगा आपका। दिन भर दर्द मुक्त, रोग मुक्त, कोई सा भी रोग हो, वीकनेस हो, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाती है योग अभ्यास से। ऐसे धीरे धीरे हाथ ऊपर लाए। अभी जो पैर नीचे है ना, वो हाथ ऐसे पीछे से आ जाता है, गोमुख आसन। और जो पैर ऊपर है, दायां पैर जैसे हमने ऊपर रख रखा है, दोनों घुटने एक दिशा में, तो दायां हाथ ऐसे ऊपर से, दोनों हाथों की उंगलियां एंटीलोप हो जाए। कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन को सीधी रखने के पश्चात जितना आपसे बन पाए, यदि उंगलियां टच होती तो टच कर लीजिए, हुक बन पाता है हुक बना लीजिए, नहीं तो जिससे जितना हो पाए। तो कपालभाति करो। देखो, एक बार कहा जाता है किसी बात को उसको ध्यान से सुनना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। अब मैंने कितनी बार आपसे कहा इनका कपालभाति पूर्व, फिर भी कुछ साधक कपालभाति के साथ नहीं कर रहे, ये तो गलत बात है। इसी को तो कहते हैं एकाग्र न होना। मन यहाँ रहेगा, मस्तिष्क यहाँ रहेगा, शरीर तो है सही, तो अपने आप ही आपको एक बार का आप शुरू हो जाएंगे। और जिनसे बार बार कहा जा रहा है फिर भी नहीं कर रहे, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी एकाग्रता पूर्ण रूप से भंग है, उनका ध्यान यहाँ नहीं है। जैसे जितना बन पाए, मैं बार बार कहता हूँ यथाशक्ति यथा सामर्थ्य करिए। कुछ नहीं बन पाए तो कपालभाति करिए। सामने गर्दन, गर्दन से सीधी और गर्दन के ऐसे समानांतर कोहनी। हम जानते हैं गोमुख आसन प्रत्यक्ष नहीं बन पाता, प्रारंभ में कठोर होता हो तो कपालभाति कर ली, सूक्ष्म कर ले जाए। बाकी जिनसे बन पाते हैं कोशिश तो करो। चींटी जब दीवार पर चढ़ती है ना, दाना लेते हैं तो 100 बार फिसलती होगी, देखा होगा आपने, लेकिन हिम्मत नहीं आती। हम तो मनुष्य हैं, सब प्राणियों में श्रेष्ठ जीवन हमें भगवान ने दिया है, क्योंकि हम दीनहीन, दुखी, दरिद्र बने हुए। भगवान ने हमें अधिकार दिया है, भगवान ने हमें वरदान दिया है। ये वरदान ही है अपने जीवन को अच्छा और बुरा बनाने का, हमारे जीवन को दिव्य बनाने का, आगे के जन्मों का निर्धारण का अधिकार भगवान ने दे दिया। अब इससे बड़ा वरदान क्या होगा कि हमारा रिमोट हमारे हाथ में है, जो कुछ चाहे वो बन जाए, जो कुछ चाहे वो पा जाए।
इतना बड़ा वरदान, इससे बड़ा वरदान सब प्राणी को नहीं दिया। और सब जितने भी प्राणी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, सब अपने भोगों को काट रहे हैं। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है इसमें हम अपार पुण्य करके जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बना सकते हैं, मुक्ति को भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हर साधन सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो प्राप्त हुआ है ना जिनको, वो उनके जन्म पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का है, वर्तमान जन्मों के पुरुषार्थ का परिणाम। और जिनको नहीं हुआ है वो भी कहीं ना कहीं उनके कर्मों का ही परिणाम। तो जो आगे चाहते हैं कि हमें भी प्राप्त हो जाए, जो चाहते हैं जो प्राप्त हुआ है वो बना रहे, तो अच्छे कर्म करते जाएं, शरीर को स्वस्थ रखते। और जो कुछ भी हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, चलो कपालभाति कर लो थोड़ी देर से। जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, धन विद्या बल बुद्धि मान सम्मान सामर्थ्य शरीर का मन का तृप्ति आत्मा संतुष्टि, जो कुछ भी वो सब पुरुषार्थ से कर्म से ही प्राप्त होगा। अब पेट के आसन चल रहे हैं तो बैठ करके कुछ आसन कराए, पहले हमने खड़े होकर के योगी सूर्य नमस्कार तन बैठे लगाए तो शरीर थोड़ा थका, बैठ करके आनंद आया। अब बैठने में भी आप थकान महसूस कर रहे हैं, पीठ के बल बैठ गए तो थकने नहीं देंगे आपको। आपकी प्रसन्नता खंडित न हो, आनंद खंडित न हो, ले जाओ पीठ के बल, बैठ के बल लेट जाओ, सभी ले जाएंगे। तो चाहे ऐसी परिस्थिति हो, आनंद खंडित न होने पाए। मन की प्रसन्नता, मन को प्रसन्न रखना ये मन का तप है, इसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है। किसी को उत्तान पालना, कितनी परिस्थितियां हो अच्छी फिर भी उनके मुख पे हंसी नहीं आती, आनंद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने स्वभाव बना लिया वैसा तनाव का, क्रोध का ऐसा स्वभाव बना लिया। प्रसन्न रहना हर स्थिति में, पुरुषार्थ करना, हर परिस्थिति से पार होने का ऐसा चिंतन करना, ये दिन भी गुजर जाएंगे, रोग भी मिट जाएगा, अच्छे दिन वापस आएंगे, स्वस्थ शरीर हो जाएगा। और अच्छे दिन भी शरीर के, व्यक्तियों के, राष्ट्र के, विश्व के अच्छे दिन योग से ही आएंगे। योग के बगैर न तो व्यक्ति के अच्छे दिन आएंगे न राष्ट्र के अच्छे दिन आएंगे। बीमारियां रहेंगी तो कैसे अच्छा दिन आएगा, बीमारी में पैसा जा रहा है तो कैसे विकास होगा। सबसे ज्यादा पैसा यदि देश का किसी चीज में जा रहा है तो वह है व्याधियां और व्यसन। दो चीजें शरीर के लिए, व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो रही, और दोनों निर्मूल समाप्त होंगी, जड़ से समाप्त होंगी, दोनों निर्मूल होंगी योग से। योग से शरीर के रोग में मिटेंगी, व्याधियां मिटेंगी, देश का अरबों खरबों रुपया बीमारी में जाने से बचेगा। योग से हर व्यसन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, हर दुर्विचार, हर कुविचार सब समाप्त हो जाता है। उत्तम पालना, रेशम फायदे रखो और कपालभाति के साथ करो, दोनों पैरों को एक साथ। जिनको कमर दर्द है एक पैर से कर लेना, जिनको ज्यादा कमर दर्द नहीं दोनों पैर से, और कपालभाति थोड़ी देर उठा के रखते हो, पता चलता है तो जबरदस्त है। ये देखो नाभि दिख जाती है, कल एक माता जी करके नला दिख गया, नला टल गया, ये नला, ये नाभि, ये धरा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर उठा के रखना, ऐसा कंपन होता है पैरों में, ये सब दबाव आता है पेट पर, पेट का दर्द, इस नाभि का टीका, ऐसे 2-2 मिनट करके 5 राउंड या 5 मिनट करके 2 राउंड। जिनको पेट की बड़ी समस्या है, पहले दिन से नाभि सेट हो जाती है, ठीक हो जाएगा। एक बार करो, 2 अभ्यास कराएंगे विकास में। स्वस्थ व्यक्ति को भी 1 से 3 मिनट, 3 से 5 अभ्यास, जिनको सामान्य रोग में 5 मिनट कपालभाति के साथ करो। और जिनकी समस्याएं बड़ी हुई हैं, पेट दर्द, बार बार सीढ़ी चढ़े नाभि गिर जाती है, दिन में 3 बार नाभि को सेट करना पड़ता है। उधर रोग रहते हैं, अपान वायु पड़ी हुई है, वो कपालभाति के साथ ऐसे उधर के आसन। अब जिनको उधर के रोग हैं, मधुमेह है, कोलाइटिस, कॉन्स्टिट्यूशन, आम्लपित्त, वो सब ध्यान दे लेना। ये उधर के आसन रोज करना 10-10 मिनट। पैर को कितना उठाना, 30 डिग्री, 1 फीट लेटे लेटे पैर के अंगूठे आंखों से दिखाई न, जिससे एक बार में नहीं रुका जाता, 2
बाद निकल जाएगा। ऐसे एक आसन में जब थोड़ी देर रुकते हैं तब उस आसन का लाभ मिलता है। ऐसे किया वापस आ गए, फॉर्मलिटीज नहीं करना। फॉर्मलिटीज करके किसको अंधेरे में रखना है? स्वयं को अंधेरे में रखना है। चलो नौकासन करते हैं। नौकासन, अब पैरों को भी उठाना और पीछे से स्वयं भी उठा, पीछे से गर्दन चेस्ट। नाव देखोगे ना, नाव आगे पीछे से उठी जाती है, ज्यादा ऊपर मत करना हवा में। इतना इतना उठना, कंपन होने लगे, पेट पर दबाव आए। जो ज्यादा देर रुकने से पैरों को पकड़ लेना, जिनको ज्यादा देर रुकना है से पैरों को जंघाओं के ऐसे पकड़ लेना, रिलैक्स, ज्यादा देर रुकना। और कपालभाति के साथ करो। एक बार में नहीं होता है, 5 बार में करो, लेकिन करो। प्रारंभ में थोड़ा ज्यादा राउंड में होगा, फिर धीरे धीरे क्षमताएं बढ़ेगी, धीरे धीरे क्षमता बढ़ेगी। थोड़ा रिलैक्स कर लो। अब 15 सेकंड सभी को रुकना है मेरे साथ। क्या होता है 15 सेकंड? कुछ भी नहीं, और कपालभाति करते रहना, ठीक है? ऐसे क्षमता को बढ़ाना है रोज रोज करके। चलो 1 2 3 4, जितने देर रुका जाता है जगहों को पकड़ लेना, फिर सीधे रखें। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे 15 सेकंड तो प्रारंभ सभी को करना ही चाहिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके क्षमता को भी बढ़ाना और समय को भी बढ़ाना। 10 मिनट कर लेना। जिनको ज्यादा समस्या है पेट की, उधर बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है पेट, तो ऐसे कर लेना। चलिए एक बात अब कर लेंगे, पवन मुक्तासन कर लेते हैं, पूर्ण पवन मुक्तासन। तो ऐसे दाएं पैर को घुटने के यहां से श्वास भरते हुए बेंड किया, दोनों हाथ में मूवमेंट लो किया, श्वास को बाहर छोड़ा और दोनों हाथों से पैर को दबाएंगे। तो घुटना आपका चेस्ट से लग जाए और एड़ी नितंब से लग जाए। नीचे वाला पैर जो सीधा है वो खींच के रखो और ठोड़ी को ऐसे घुटने से लगा दो। कपालभाति करो। आंखें बंद करते हुए करना। जिनको ज्यादा अत्यधिक कमर दर्द है वो गर्दन को जगह पर रखे कर लेना, नहीं कर लेना। रुकिए, एक आसन में थोड़ी देर रुकना चाहिए। अपान वायु, पेट का दर्द, नाभि का ढीलना, फैटी लीवर, मधुमेह, कोलाइटिस, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के दूर होने से पाइल्स भी दूर होगी। पेट सफा तो रोग दबा, चूरन ओरन नहीं, चूरन ओरन तो कोलाइटिस का कारण बनते। जो चूरन जितना तीव्र होगा, जितना जल्दी लाभ देगा, समझ लो उसमें सनाई नाम का केमिकल ज्यादा डला हुआ है। प्रारंभ में तो आपको लगेगा अरे तो अच्छा है, पतंजलि से उधर तक से अच्छा चूरन है, आपको पता नहीं वो आपके लिए कितना नुकसान कर रहा है। आंतों को कमजोर कर देगा, जो खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सब निकल जाएगा बाहर, वो पेट सही हो जाएगा, कमजोर हो जाएगी कोलाइटिस दूसरे पेट के साथ। इसलिए चूर्ण का बहुत इमरजेंसी में इस्तेमाल करना भी है तो त्रिपता चूर्ण। रात को सोने से आधा घंटा पहले गर्म पानी के साथ 1 चम्मच, आधा चम्मच, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति लगेगा। बाएं पेट को मोड़ा, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से दबाए। चेस्ट से घुटना लग जाए, नितंबों से एड़ी लग जाए, ऐसा प्रयास करो। करो करो मत। जिनको नहीं है समस्या उनको भी करनी चाहिए। ऐसा मत सोचो नहीं बीमारी तो मेरे को है नहीं। अरे जिनको आज बीमारियां नहीं है वो भी कल आपकी तरह स्वस्थ थे। इसलिए स्वस्थ व्यक्तियों के लिए योग है। जितना जागृत बीमार होने के बाद होते उतना 50% भी उससे पहले होते बीमारियां होंगी। और पेट की बीमारियां तो 95% लोगों को है। 2 समस्याएं सबसे बड़ी जिनसे लोग ग्रसित है वर्तमान में। एक तो सोते नींद नहीं आते, उठते ही सोच नहीं आते। दोनों ठीक हो जाएंगे योग से। सोते ही ऐसे नींद आएगी बस, इधर लेटे उधर नहीं, और उठते एकदम पेट साफ। और वो 2 चीजें जिसके पास है ना उसके पास सब कुछ है। यदि दुनिया के
सारे सुखों को दो भागों में बांट दिया जाए तो 1.5 सुख उसी के पास है जिसको सोते नींद आ जाए, उठते सो जाए। चलो दोनों पैरों से बाकी सारा सुख संसार का आधे में आ जाता है, 1.5 सुख तो यही है। और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है योग। दवाइयां, चूर्ण, ये सब समाधान नहीं, ये सब आंशिक लाभ, तात्कालिक लाभ दे देंगे आप लोगों को, लेकिन समस्या जड़ से समाप्त नहीं होगी। बीमारी को जितना दबाएंगे उतनी वो भयंकर उभर करके सामने आएगी और विकराल रूप में फिर दवाइयां भी काम नहीं करेगी। तो इसलिए बीमारी के पहले कारण में जाना, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस, फिर उसको जड़ से समाप्त करने के लिए योग कर। अब एक बीमारी के कई कारण है, पेट की गड़बड़ी की कई कारण है, ओबेसिटी की कई कारण। तो कोई सा भी कारण हो और कोई सी भी बीमारी हो, एक योग का अभ्यास। एक बीमारी के लिए हजारों दवाइयां बाजार में उपलब्ध है, अलग अलग कंपनियों की, ऐसी कंपनियां जो विदेशों में बैन है, उनकी दवाइयां चल रही है। करो कबार और 1000 बीमारियों की एक दवाई हमारे सामने, हजारों बीमारियों की एक दवाई योग, और एक बीमारी की हजारों दवाइयां बाजार में एलोपैथी। अभी हमारे ऊपर है, हम एक दवाई को चुनते हैं योग को या 1000 दवाई को चुनते हैं एक बीमारी की, और एक बीमारी आ गई तो तरह तरह के रोग आ जाते। चलो वापस दोनों पैसे करेंगे पादांकुशनासासन, ऐसे एक आसन में थोड़ी देर रुकना और कपालभाति के साथ करना जिनको उधर के रोग है। पैर के अंगूठे को नासिका के पास ले जाके नासिका से छोड़ने का प्रयास करिए। तो सब प्रकार की बीमारियों का, रोगों का समाधान योग में ही है। करो जैसे घुटने को मोड़ो, नीचे वाला पैर सीधा रहे, खींचा हुआ, जिससे जितना बन पाए। हताश नहीं होना, सबसे पहले शर्त है निराशा नहीं, हताशा नहीं, नेगेटिविटी नहीं, जितना बन पाए, जैसा बन पाए प्रयास करना। ऐसा सोचना हाँ इतना तो बन पाया, 7 दिन इतना तो मिला, मुझे मार्ग तो मिल गया। आहार चिकित्सा का, योग चिकित्सा का, यज्ञ चिकित्सा का, प्राकृतिक चिकित्सा का, पंचकर्म चिकित्सा का, मर्म चिकित्सा का, मर्म तो जान लिया मैंने, रास्ता तो देख लिया मैंने। अब मुझे किसी को निरंतरता से आगे बढ़ाना है और प्रतिफल ऐसा महसूस करना मेरे रोग में, बीमारी में, व्याधि में, डिजीज में लाभ मिल रहा है। प्रतिफल स्वस्थ, हल्की, निरोगी, दर्द मुक्त हो रही हूँ, हो रहा ऐसा भोगना। अब कुछ कहने से सोचने से क्या होता है, दूसरे पेड़ के साथ चिंतन का तो बड़ा प्रभाव होता है। बहुत ये डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस है। चिंतन का ही तो परिणाम है डिप्रेशन, स्ट्रेस। नकारात्मकता में चले गए और फिर वो नकारात्मकता ही वैसे हार्मोन हमारे ग्रंथों से रिलीज होने लगते हैं और वही विश्व शरीर में घूमने लगता है। वो दिमाग बीमार हुआ, शरीर बीमार होगा, एक दूसरे के पूरक है शरीर और दिमाग, मस्तिष्क। तो चिंतन का तो बड़ा प्रभाव होता है। एक बार चिंतन गड़बड़ हो गया, चिंतन के गड़बड़ होने से तो आतंकवाद, अलगाववाद और दुनिया भर के झगड़े झंझट बढ़े हुए हैं। चिंतन स्वस्थ हो जाए व्यक्ति का तो फिर सब समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। चिंतन स्वस्थ हो गया तो योग की तरफ सब लौट आएंगे और जिन्होंने योग कर लिया उनका चिंतन भी स्वस्थ हो जाएगा। तो चिंतन भी करना, चिंता नहीं, चिंतन करके पुरुषार्थ भी करना, प्रार्थना भी करना, पुरुषार्थ भी करना। चिंतन भी आवश्यक, लेकिन अनावश्यक चिंतन नहीं। बिना काम की बातें बस सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ हुआ ही नहीं। वर्तमान को श्रेष्ठ बना लो। हम 3 जगह में खोए रहते हैं। एक तो अतीत की स्मृतियों में हम खोए रहते हैं, दोनों पैरों से करें, दोनों पैरों। अतीत की स्मृतियों में जो बीत गया उसका सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वो लौट के तो आना नहीं। आप सोचो कि क्या करो, या फिर जो आया नहीं, भविष्य का भय अभी आया ही नहीं और उसका चिंतन, तीसरी वेव आने वाली है, वो होने वाला है। दुनिया भर की लगातार टीवी चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आएगा तो देखा जाएगा। वर्तमान को श्रेष्ठ बना लो, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना लो। रोग, बीमारी, कोरोना आने से पहले, डायबिटीज आने से पहले इम्यूनिटी बढ़ेगी। योग करने से, प्राणायाम करने से, गिलोय के सेवन से, आयुर्वेद के सेवन से तैयारी करो। वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ तो अतीत भी अच्छा हो जाएगा, अतीत की स्मृतियां बहुत सुखदायी हो जाएगी और भविष्य भी अच्छा हो जाएगा।
जाए, वर्तमान को श्रेष्ठ बना लिया जाए। अब अतीत की चिंता में, भविष्य की चिंता में, अतीत की स्मृतियों में वर्तमान को भी खराब किया जाए। जो निकल गया वही तो अतीत है और जो आने वाला है वही तो भविष्य है। तो अभी को जो अच्छा बनाते हैं तो अपने आप भविष्य और भूत, पास्ट और फ्यूचर को अच्छे हो जाते हैं। वाह, ऐसे एक आसन में थोड़ी देर रुकने का अभ्यास बनाना है। नेक्स्ट कंद्रासन, कपालभाति के साथ कर रहा है उधर के आसन। ये एक सिंबॉलिक रूप से या स्वस्थ व्यक्ति का पैकेज बताया जा रहा है। फिर जिनको ज्यादा समस्या है उधर, चाहे मधुमेह हो, चाहे अम्लपित्त हो, चाहे फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हो, एक आसन को 10-10 मिनट कर लेना भैया। कंद्रासन, सेतुबंधासन, कमर दर्द और उधर रोग दोनों की लक्षण। आंखें बंद करते हुए करना जो समझ में आ जाए। समझ में ना आए तो मंच पर देखना। हिप्स और कमर, बैकबोन पूरी शोल्डर तक ऊपर हो जाएगी। पैर के पंजों को पकड़ लेना एडी के यहाँ से, पैरों को पकड़ लेना एडी के यहाँ से, कटने के यहाँ से, हाथ के हथेलियों से पकड़ लेना। जो स्वस्थ है वो एक से 3। अब स्वस्थ व्यक्ति ने मेरे साथ तो करे इतना सब। बीमार व्यक्ति को ज्यादा करना है, पर बीमार जो समस्या है वो भी इतनी देर नहीं कर रहे तो फिर क्या बात बनी। अभ्यास बना लो, करो जिससे जितना बन पाए। एक बार में नहीं रुका जाता, 2 बार में करो। ध्यान से सुनना और बात को बता रहा हूं, और अभ्यास के साथ साथ करता है। कानों से सुनना, अभ्यास करना। समझ में नहीं आया तो मंच पर देखना, समझ में आ जाए तो फिर आंखें बंद करके भी करना। तो आसन करना तो प्राणायाम और ध्यान पूर्वक, चाहे कमर के आसन हो, चाहे ओबेसिटी के आसन हो, चाहे आपके उदर की रोगों की निवृत्ति के आसन हो या थायराइड के हुए, कोई सा भी अभ्यास हो, आंखें बंद करते एकाग्रता से ध्यान पूर्वक। शरीर के जिस अंग में, बॉडी के जिस पार्ट में समस्या है वहीं पर आराम आने की भावना के साथ आसन उसी का नाम में थोड़ी देर रुका जाए। तेजी से नहीं किए जाते आसन, धीरे रुका जाता है। भगुनी पड़े हुए प्रतीक होता है, हाँ वाकई में असर हो रहा है यहाँ पर, जबरदस्त। वापस आ गए, धीरे धीरे वापस आ गए। ऐसे एक बात है, ऐसे अपने रोगानुसार आसनों का पैकेज सभी को पता होना चाहिए। तो रोगानुसार आसन, और फिर आधा 1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम सभी को करना है। जिनको असाध्य रोग है वे ध्यान देंगे, असाध्य रोग वाले, मधुमेह वाले, लीवर की समस्या वाले, कमर दर्द वाले, पहले 1 घंटा तो रोज अपने रोगानुसार आसन करने ही, योगासन करने ही। और फिर आधा घंटा कम से कम कपालभाति, अनुलोम विलोम। देखो कैसे ठीक नहीं होता है। 4 बजे आए यहाँ पर, 15-20 मिनट में, आधा घंटा में आपका नमन भी हो जाता है सबका। और 4:30 पौने 5 बजे से कोई बात नहीं, अपने योगासनों में लगे। सुबह सुबह जितना मौन रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, उतनी एकाग्रता बनी रहेगी, उतना ही योग में लाभ मिलेगा। इसलिए अंदर बाहर से शांत। कुछ लोग आते ही बस उठे और बातें शुरू हो जाती है। सुबह 4 से 8 का समय मौन रहना चाहिए जितना हो सके। अति आवश्यक होने पर बात करें। हमारे को तो मन से मजबूरन बोलना पड़ता है। हमें कोई कराने वाला हो तो बात ही ना करे। 4 से 8 एकदम वापस ऐसे मौन रहते हुए अपना अपना अभ्यास। और जब ऐसे एकाग्रता से अभ्यास करते तो पहले ही दिन से पता लग जाता है कि तो जबरदस्त चीज। फिर छूटेगा नहीं घर पर जाने के बाद भी। और ये 7 दिनों में भी करके लाभ नहीं लिया, अनुभूति नहीं की, तो फिर लगेगा लाभ नहीं मिलता है, नहीं मिलता, ऐसा सोचो। चलो मृगासन कर लेते हैं। मृगासन ये भी उधर के लिए, कमर के लिए अच्छा है। इस आसन को रोज कराते हैं आपको, आंखें बंद करते हुए करना। देखो आंखें बंद रखने का भी अभ्यास बनाना पड़ता है, अंतर्मुखी होने का भी अभ्यास बनाना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ अभ्यास प्रयास के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए अभ्यास करो, अपने आप कुछ नहीं घटित होता। अपने आप मोटरसाइकिल हवाई जहाज कुछ नहीं बनती, अपने आप सृष्टि नहीं बनी। इस सृष्टि को भी बनाने वाला कोई परमपिता परमेश्वर है। जैसे हवाई जहाज को, जैसे मोटरसाइकिल को, मोटरबाइक को किसी ने बनाया। तो जिसने ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये शरीर, ये सब सिस्टम सेट किया है,
उस सृष्टिकर्ता के विधान अनुसार अपना जीवन जी लेना। फिर दोनों दाएं ओर श्वास छोड़ते नीचे जाके श्वास छोड़ देना। श्वासों की गति सामान्य धीरे धीरे लेते रहना, छोड़ते रहना। दायां पैर पूरा जमीन से टच हो जाए ऐसा प्रयास करो और दाएं पैर से लगा रहे बायां पैर, पंजे से पंजा, घुटने से घुटना, जंघा से जंघा। पैर जिधर जाएंगे उसके अपोजिट साइड में गर्दन आ जाएगी। रोज बता देना, याद रखना चाहिए। हर आसन को पहले सीखना, मेथड क्या है, करेक्ट मेथड करेक्ट होना चाहिए। टाइमिंग रुकना, थोड़ा धीरे रखना, जल्दी मत करना। कमर के लिए जबरदस्त है। कंसंट्रेशन जब समझ में आ जाए ना, देख लेना, सुन लेना, जान लेना, तो फिर आंखें बंद करते हुए करना। बार बार कहा जाता है पूरे योग अभ्यास के दौरान में कम से कम 10-20 बार तो बोल ही देता हूँ आंखें बंद, मेथड टाइमिंग के बारे में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए। एकाग्रता, मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी। तो यहां से हर क्रिया को पूरे परफेक्शन के साथ सीख करके जाना है। 1% की भी न्यूनता न है मेथड में, टाइमिंग में, कंसंट्रेशन में, कंटिन्यूटी। थोड़ा सा भी संशय नहीं रहना चाहिए। जब यहां से जाए तो पूरा क्लियर होकर के जाए कि क्या मेथड है, क्या मेरे योगानुसार योग अभ्यास से वापस श्वास भरते हुए आए, ऊपर आके श्वास छोड़ दिया, फिर श्वास भरते हुए बाएं। ऐसे थोड़ी देर रुकना चाहिए, धीरे नहीं रहना। लोगों में एकाग्रता इतनी डिस्टर्ब हो रही है ना कि एकांत बैठ नहीं सकते, मौन रह नहीं सकते, आंखें बंद कर नहीं सकते। यही तो है बीमारियों का। जिस दिन ये हमारे को प्राप्त हो गए ना, आंखें बंद करने का अभ्यास, एकांत रहने का अभ्यास, आत्मस्थ होने का अभ्यास, सब समस्याएं स्वतः ही चली जाएगी। सब समाधान अंदर से प्राप्त होते हुए चले जाएंगे। अंदर से तो समाधान मिलते हैं, अंदर ही तो है वो परमपिता परमेश्वर। वो हृदय रूपी मंदिर में उसी का तो निवास है। उस मंदिर के भी कभी दर्शन कर लिया करें। बाहर के मंदिर तो बहुत ढूंढते हैं हम। कभी मन रूपी मंदिर जिस शरीर को भगवान ने बनाया है, उस मंदिर के भी दर्शन कर लो, उसके अंदर भी कभी प्रवेश कर लो। आंख मूंद करके सुबह शाम 5, 10, 15 मिनट कभी भगवान का भी ध्यान कर लो। सब मार्गदर्शन, समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती हुई चली जाएगी, रास्ता मिलता हुआ चला जाएगा। इसलिए योग के द्वारा अंतर्मुखी होने का अभ्यास किया जाता है। इसलिए योग को इतना महत्व दिया जाता है। इसलिए इसमें एकाग्रता के बारे में कहा गया है, जो भी कार्य करेगा और एक योग को एकाग्रता से कर लिया, एक योग को कुशलता से कर लिया, तो सब क्षेत्रों में कुशलता रहेगी। वापस दोनों पैरों में थोड़ा फासला ले, इसी का दूसरा अभ्यास, का फासला, श्वास भरते हुए उसी प्रकार दोनों पैर दाहिने हाथ की तरफ धीरे धीरे। जिनको ज्यादा कमर दर्द है तो जितना बन पाए कोशिश कर लेना अच्छे से अच्छा। जैसे दायां पैर जाके जमीन से सट गया, श्वासों की गति सामान्य और दाएं पैर के अंगूठे के ऊपर, ऑन द थंब ऑफ राइट हैंड, राइट लेग। कोशिश करो बाएं पैर का घुटना टच हो जाए। टच योर लेफ्ट नेस्ट टू द योर राइट लेग थंब। ऐसे थोड़ी देर रुकना, जितना जिससे बन पाए। आसन में कमर दर्द है, ज्यादा टच नहीं हो पा रहा तो जितना बन पाए थोड़ी देर रुकना। कंपन भी होगा, होने दो। रोज थोड़ा 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 करने से एकदम परफेक्शन आ जाएगा हर क्रिया। और एक बार परफेक्शन आ गया मेथड में, टाइमिंग में, कंसंट्रेशन में, कंटिन्यूटी में, तो फिर लोग टिक नहीं पाएंगे। वापस इधर कमर दर्द उधर लाभ करके देखेगा मुक्ता से, लेकिन करेगा बिना विश्वास नहीं। बिना विश्वास के कुछ नहीं मिलता है। श्रद्धावान लगते जाना, जिसके पास श्रद्धा है, विश्वास है, निष्ठा है, उसी को लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए विश्वास रखना योग में। योग से चला आ रहा है और वो ज्यादा बढ़ रहा है। कोरोना काल में तो कई प्रमाण, कई साक्ष्य मिले हैं योग के द्वारा कैसे लोगों ने जीवन बचाया, कैसे लोगों कोरोना को हराया। तो जो योग के शरण में आए वो भी बचे हुए हैं कोरोना से। बाकी बड़े बड़े पैसे वाले जिनको बड़ा अहंकार था अपने पैसों का, अपने शरीर का, मिट्टी में मिल गए, आज उनकी निशान नहीं। परिवार मिल गए, एक परिवार में से 3-3, 4-4 धरे रहे पैसे, सिलेंडर, गैस, कुछ नहीं मिलता है। वापस दोनों पैसे तो योग की शरण में और कुछ नहीं लग रहा। एक बार सीख जाए और फिर घर पर ही अभ्यास करते हैं। ऐसे बाएं पैर को उठाया जाएगा। तो
तो योग ही एकमात्र मार्ग है। संशय में मत रहना, जान लेना, समझ लेना। आजकल तो सब प्रमाण उपलब्ध है सोशल मीडिया से। और कल लाइव एग्जांपल ये माता श्री का बताया कैसे कैंसर सेकंड स्टेज की कैंसर को 2-2 घंटा सुबह शाम कपालभाति अनुलोम विलोम करके उन्होंने ठीक किया, प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक किया। तो योग ही समाधान है। जो आज नहीं आए कल आना पड़ेगा। और बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, विद्वान, बड़े बड़े विकसित राष्ट्र आज योग की शरण में आए हैं तो वो मूर्ख नहीं है, वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति जानते हैं कि योग की जो फुल साइंटिफिक मेथड और पूरे एविडेंस इसके मिल रहे हैं। आज योग की शरण में जो नहीं आ रहे हैं वो कहीं न कहीं अविद्या से ग्रसित हैं, अभिमान से ग्रसित हैं, वो कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। अंत में उनको भी आना पड़ेगा दाएं पैर के साथ। जैसे एक आसन में थोड़ी देर रुकना, दाएं पैर उठाया और बाएं हाथ की तरफ कर लेना जिससे जितना बन पाए। ऐसे ये उधर के लिए भी बढ़िया है, कमर के लिए भी बढ़िया है। तो आज उधर के रोगों का समाधान साथ साथ में कमर दर्द वालों को सावधानियां भी बताई कि कैसे उधर के आसन कमर दर्द वाले कर सकते हैं। ऐसे ओबेसिटी के जब आसन बताते हैं तो उसमें यह भी बताया जाता है कि कमर दर्द वाले कैसे ओबेसिटी के आसन कर सकते हैं। तो कमर दर्द वाले ऐसा न सोचे कि ये उधर के हमसे नहीं होंगे, ये ओबेसिटी के आसन हमसे नहीं होंगे। जैसे सावधानियां बताई जा रही है उसको अपनाते हुए आप भी कर सकते हैं, बिना झटका दिए, बिना आगे झुके, अपने साथ वापस आ चलिए। अब थोड़ा शवासन करते हुए सभी प्रकार के मानसिक रोगों को, तनाव, अनिद्रा, अवसाद, माइग्रेन, सर दर्द, मन की चंचलता को दूर करते हुए मस्तिष्क को पूर्ण एकाग्र, मन को पूर्ण एकाग्र करेंगे और शरीर भी से थकान मुक्त होगा। शवासन शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए, शारीरिक और मानसिक रोगों के लिए, दोनों के लिए लाभकारी। सब मानसिक रोग दूर होते हैं, चाहे उच्च रक्तचाप हो, चाहे हृदय रोग हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे तनाव हो। जबरदस्त है शवासन, लेकिन जो भी करे उसमें डूब जाए। जैसे हम शवासन कर रहे हैं तो कंप्लीट साइलेंस, जहां तक हाथ मसलने के लिए ना कहा जाए, उठने के लिए ना कहा जाए, कोई साधक हाथ न मसले, कोई साधक उठे। पूर्ण शरणागति 10 से 15 मिनट का शवासन का अभ्यास। सब डेड बॉडी की तरह शरीर को शिथिल कर देना। दोनों पंजे बाहर की ओर खोल दें, मंच पर भी देख सकते हैं। पंजे बाहर की ओर, दोनों एड़ियां अंदर की ओर, एड़ियों के बीच में लगभग 4 उंगल का फासला। दोनों हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर आते हुए आसमान की ओर। 1 से 2 लंबे गहरे सांस लिए और सांसों के साथ ही बाहर छोड़ देंगे। शरीर की सक्रियता, शरीर पूर्ण शांत, विचार शून्य कर देंगे। मस्तिष्क को सांसों के साथ ही बाहर छोड़ दो। सब विचारों को, कोई चिंता नहीं, कोई मन में मनन नहीं। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर भगवान की शरणागति होती है। अब हम भगवान की शरणागति हैं, भगवान के आलिंगन में, उसके ओरे में, उसकी शरण में हम आ गए। अब सब रोग मिट जाएंगे हमारे। सब विश्वास रखना प्रभु में, भगवान में, भगवान के विधान में, गुरु के ज्ञान में, गुरु में हमारी अखंड श्रद्धा बन जाए। बस योग हमारा स्वभाव बन जाए। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर लगाएंगे सब साधक। कंसंट्रेट योरसेल्फ टू योर ब्रेथ। साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से आती जाती श्वासों का निरीक्षण करना। कितने समय में श्वास अंदर आई, कितने समय में श्वास बाहर आई। श्वास अंदर आई तो श्वास के साथ ही आप भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। नासिका से फेफड़ों में, डायाफ्राम में, हार्ट में, हार्ट से ब्लड में, ब्लड के द्वारा शरीर के एक आंतरिक अंग को, नस को यह शुद्ध प्राणवायु प्राप्त हो गई है। पूरा ध्यान
श्वासों के ऊपर लगाने से मन भी एकाग्र हो जाता है, मस्तिष्क विचार शून्य हो जाता है। फिर इसी एकाग्र मन को, विचार शून्य मस्तिष्क को लगा देना संपूर्ण शरीर का नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः निरीक्षण करने में लगा दीजिए इस मन को, इस एकाग्रता। एक एक अंग का इतनी सूक्ष्मता से निरीक्षण करना है जैसे साक्षात आंखों से ही देख रहे हो बारीकी से उस अंग को। और एक साथ मेरे मन से अपना मन जोड़ते हुए, संकल्प के साथ संकल्प जोड़ते हुए एक साथ धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, निरीक्षण करते हुए नीचे की ओर को शिथिल करते हुए। सर्वप्रथम पैर के दोनों तलवों का नीचे से एड़ी से अंगूठे की ओर निरीक्षण करेंगे। धीरे 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 दोनों पैर के तलों का निरीक्षण कर रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं अंगूठे की तरफ। धीरे 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 अंगूठे तक पहुंच करके दोनों तलवे पूर्ण शिथिल शांत। पंजों का निरीक्षण करेंगे, ऊपर से उंगलियां, अंगूठे, टखने, एड़ियां पूर्ण शिथिल शांत। जैसे ही शिथिल होने का, शांत होने का संकल्प लिया, स्वयं अनुभूत करिए आपके पंजे तलवे पूर्ण शिथिल हो गए, शांत। टखने से ऊपर बढ़ते हुए पिंडलियों का घुटने की तरफ निरीक्षण करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। धीरे 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 पिंडलियों का निरीक्षण करते जा रहे हैं, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ना है, आराम आराम से बढ़ते जा रहे हैं। नीचे के भाग को शिथिल शांत निष्क्रिय करते जा रहे हैं। धीरे 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 घुटने तक पहुंचकर दोनों पैर की पिंडलियां पूर्ण शिथिल शांत। ऐसा दिव्य संकल्प लेना शांति का, शिथिलता का। घुटने ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से पूर्ण शिथिल शांत। साथ साथ बढ़ते जाना, साथ साथ संकल्प के साथ शिथिल करते जाना। दोनों जंघाएं घुटने से हिप्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए, धीरे 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 दोनों थाइस का निरीक्षण करना है बारीकी से। धीरे धीरे हिप्स तक पहुंच करके दोनों थाइस जंघाएं पूर्ण शिथिल शांत। दोनों हिप्स का निरीक्षण करेंगे और हिप्स पूर्ण शिथिल। कमर से नीचे वाला भाग एकदम शिथिल शांत, जैसे शरीर से अलग कर दिया गया हो। कमर के नीचे वाला भाग ऐसे पूर्ण शिथिल। हिप्स से ऊपर शोल्डर की तरफ, पीठ पर, बैकबोन पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धीरे 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 पीठ का निरीक्षण कर रहे हैं। धीरे 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 शोल्डर तक पहुंच करके पूरी कमर एकदम शिथिल, एकदम शांत। पेट का निरीक्षण करेंगे, संपूर्ण पेट का, और पेट एकदम शिथिल शांत। चेस्ट का निरीक्षण करेंगे और चेस्ट पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। दोनों हाथ की उंगलियां बढ़ते जाए मेरे साथ, जहां जहां मैं पहुंचूं आप भी पहुंचते जाओ। धीरे धीरे मेरे साथ बढ़ते जाइए। दोनों हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेली
पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। कलाई से धीरे धीरे एल्बो की तरफ बढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे धीरे। कलाई और एल्बो के बीच का भाग पूर्ण शिथिल। एल्बो ज्वाइंट ऊपर नीचे दाई बाई से पूर्ण शिथिल। एल्बो से ऊपर शोल्डर की तरफ धीरे 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 बढ़ रहे। दोनों भुजाओं, दोनों आर्म्स, दोनों भुजाएं आर्म्स पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। दोनों शोल्डर ऊपर नीचे दाई बाई से पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। गर्दन ऊपर नीचे दाई बाई से पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। चेहरे के ऊपर ठोड़ी, होंठ, नासिका, कान, आँखें, गाल, ललाट पूर्ण शिथिल, शांत, तनाव मुक्त। मस्तिष्क अंदर से पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत, पूर्ण विचार शून्य। पूरा शरीर पैर के अंगूठे से सर तक एकदम शिथिल, शांत। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर लगाएंगे और 1 मिनट के लिए सभी साधक श्वासों पर ही मन को
दोनों पिंडलियां नीचे से ऊपर तक पूर्ण स्वस्थ, घुटने ऊपर नीचे दाएं बाएं से पूर्ण स्वस्थ, दोनों जंघें नीचे से ऊपर तक पूर्ण स्वस्थ, दर्द मुक्त, तनाव मुक्त, खिंचाव मुक्त, दोनों हिप्स पूर्ण स्वस्थ, दर्द मुक्त, पूरी कमर, पीठ, हिप्स से शोल्डर तक पूर्ण स्वस्थ, दर्द मुक्त, कोई दर्द नहीं बचा कमर में, कमर पूरी तनाव मुक्त हो गई, दर्द मुक्त हो गई, पेट पूर्ण स्वस्थ, चेस्ट पूर्ण स्वस्थ, दर्द मुक्त, तनाव मुक्त, हल्का, दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाइयां पूर्ण स्वस्थ, दर्द मुक्त, कलाई और एल्बो की मध्य का भाग पूर्ण स्वस्थ, दर्द मुक्त, दोनों एल्बो जॉइंट ऊपर नीचे दाएं बाएं से पूर्ण स्वस्थ, दोनों भुजाएं शोल्डर और एल्बो के बीच में पूर्ण स्वस्थ, दर्द मुक्त, दोनों शोल्डर ऊपर नीचे दाएं बाएं से पूर्ण स्वस्थ, दर्द मुक्त, गर्दन ऊपर नीचे दाएं बाएं से पूर्ण स्वस्थ, चेहरे पर ठोड़ी, नासिका, आँखें, कान, गाल, होंठ, ललाट पूर्ण स्वस्थ, दर्द मुक्त, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, चेहरे पर पूर्ण सहजता, मस्तिष्क के अंदर पूर्ण शांति, पूर्ण आरोग्य, पूर्ण प्रकाश, लालिमा, दिव्यता, अद्भुत शांति, आनंद से मस्तिष्क परिपूर्ण, मस्तिष्क के सब तनाव खिंचाव दूर हो गए, मस्तिष्क में शांति है, आनंद है, आरोग्य है, तनाव मुक्ति है, पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सर तक एकदम हल्का, दर्द मुक्त, स्वस्थ हो गया। शरीर के अंदर का निरीक्षण करें तो शरीर के अंदर एक एक नस नाड़ी में, एक एक नस में रक्त का संचरण बहुत अच्छे से हो रहा है। शरीर अंदर से ऊर्जवान, तेजवान, लालिमा युक्त है, कोई ब्लॉकेज नहीं, एक भी नस नाड़ी में, हृदय शुद्ध, फेफड़े शुद्ध, आंतें स्वस्थ, पेनक्रियाज स्वस्थ, लीवर स्वस्थ, शरीर अंदर से एकदम स्वस्थ निरोगी हो गया। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करेंगे, खोलेंगे, उंगलियों सिकोड़ेंगे, फैलाएंगे, हाथों को रिस्ट क्या से, एल्बो क्या से, शोल्डर क्या से हल्का सा मूवमेंट देंगे, लेफ्ट राइट में मूवमेंट देंगे, लेफ्ट राइट में धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आंखें बंद रखते हुए हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे। घर्षण करने पर जब हथेलियों में गर्मी उत्पन्न हो जाए, गरम गरम हथेलियों से कप बनाते हुए आंखों को ढक लेना, कप के अंदर आंखें खोलना, आंखों का मसाज, चेहरे का मसाज, बाई करवट लेकर के 2 से 3 सांस ले लेना, सीधे मत उठना कोई भी, बाई करवट में 2 से 3 सांस ले ली आराम से, फिर धीरे से दोनों हाथों को
अभ्यास के अंत में शवासन का अभ्यास, अथवा जिनको नींद नहीं आती है बहुत देर तक आंखें खोल करके पड़े रहते हैं लोग, 11-12 बजते रहते हैं, आंखों में से आंसू भरते रहते, नींद आती नहीं, मन इधर उधर जाता रहता आंखें बंद करके। तो ऐसे सोते समय पूरे शरीर का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हुए शवासन का अभ्यास करके अंत में श्वासों पर एकाग्र होकर के गायत्री महामंत्र अथवा ओमकार का अर्थ भावना पूर्वक चिंतन करना। तो कब नींद आ गई पता ही नहीं चलेगा। सब स्ट्रेस, जो स्ट्रेस में है, जो डिप्रेशन में है, जिनको अनिद्रा है, जिनको मानसिक रोग है, शवासन का प्रतिदिन निश्चय अभ्यास करें 2 टाइम में, तो योग के समय, एक सोते समय। और वे साधक जो मानसिक रूप से मानसिक रोगों से पीड़ित हैं, रात को बिस्तर पर जाकर भी अनुलोम विलोम, थोड़ा भ्रामरी, उद्गीत, मेडिटेशन, शवासन अवश्य क्या करें। मस्तिष्क पूर्ण स्वस्थ होगा, शरीर अच्छा हो जाएगा, प्रसन्नता आनंद आपका स्वभाव बन जाएगा। योग में जबरदस्त शक्ति, दूसरा विकल्प नहीं। आना योग पर ही है, राजी राजी आ जाए या बेराजी आ जाए, आज नहीं तो कल आए, लेकिन योग है। तो ये ऐसा पथ है योग का। अब समय हमारा पूर्ण हुआ, तो प्राणायाम का अभ्यास शाम के समय करेंगे। कल ट्रेकिंग नहीं हो पाई थी, यदि मौसम अच्छा रहा तो नेचर वॉक आज कर लिया जाएगा। और जो नहीं जा पाते हैं, जिनको ज्यादा जोड़ों का, कमर का, घुटनों का दर्द है, तो शाम को ऐसे योग भवन में आकर के अपनी लाइट जलाई या कोई मैट लेकर के बाहर यहाँ और ब्रिज पर यहाँ कांच वाले पर बैठ गए, लोन में बैठ गए, मजे से अपना रोगानुसार योग अभ्यास, प्राणायाम, सूक्ष्मायाम कर रहे हैं। समय का लाभ लिया करो आप लोग, और जो जा सकते हैं सामर्थ्य जिनका वो जाया करें। तो शाम के समय हम प्राणायाम और सूक्ष्मायाम का अधिक अभ्यास कराते हैं, वो भी बहुत जरूरी है शरीर के लिए। और सुबह रोगानुसार योग अभ्यास, तो आज ये योगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के लिए, उदर रोगों के लिए था। अब हम कर लेंगे सिंहासन। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज भ्रामरी, उद्गीत और मेडिटेशन। अब थोड़ा मेडिटेशन तो हमारा शवासन में हो गया है। तो हम शाम के समय यदि बारिश आए तो फिर प्राणायाम करेंगे, एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाएगा। बारिश नहीं आती है तो नेचर वॉक, नहीं तो फिर योग अभ्यास। तो चलो सिंहासन में अब जीव को बाहर खींचा दो, कुछ जीव को खींच देने जैसे करते हो, संकोच किस बात का। योग में भी अपने प्रेस्टीज को लेकर बैठे हैं लोग, तो मुस्कान बनी रहे चेहरे पर और आनंद से, प्रसन्नता से योग अभ्यास करिए, पूरा इन्वॉल्व होते हुए हर एक्टिविटी में। तो सिंहासन में कंसंट्रेट करना है, के बीच में से एकाग्रता भी बने। तो योग करने से प्रतिष्ठा घटती नहीं है, योग करने से तो प्रतिष्ठा, सामर्थ्य, बुद्धि, विद्या, बल, आरोग्य बढ़ता है। तभी तो भारत के प्रधानमंत्री भी योग करते हैं, नहीं तो कौन सी औषधि दवाई नहीं जो वो नहीं ले सकते। बताओ मुझे कौन सा दुनिया का इलाज है जो भारत के प्रधानमंत्री नहीं ले सकते। लेकिन सुबह सुबह 4 बजे उठ करके योग करने की क्या पड़ी उनको। वो तो 10 बजे उठना चाहिए, उनको तो निश्चित रहना चाहिए कि मैं तो मेडिसिन लेके स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन वो जानते हैं, उन्होंने पूछा है विशेषज्ञों से, क्या औषधियां समाधान है, क्या हॉस्पिटल समाधान है? समाधान केवल योग ही है। इसलिए जो आज जागृत हो गया, जो आज संभल गया, वो बड़ा सौभाग्यशाली। आइए थोड़ा ताली वादन करते हुए प्रेशर कर लेंगे। थोड़ा एजुकेशन हो गया, लास्ट में किडनी का करना है, मध्यमा उंगली जहां अंगूठे के नीचे मिलती है किडनी वाला। ताली वादन में उसका नहीं हो पाता, इसलिए इसको प्रेस कर लेंगे इसे 102 मिनट जाते समय। तो
तो ऐसे भ्रम में झूठे अभिमान में नहीं रहना है। इस कोरोना ने बड़े बड़े पैसे वालों का अभिमान तोड़ दिया, बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों के सर को झुका दिया, जो अपनी चिकित्सा व्यवस्था पर पहले के ऊपर बहुत घमंड गर्व करते थे। लाखों जाने चले गए, कुछ नहीं कर पाए बड़े बड़े हॉस्पिटल, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ डॉक्टर। इन कोरोना का 1 साल तक कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया, और जिन्होंने योग का शरण लिया, व्यायाम, आसन, प्राणायाम का शरण लिया, वो बचे। तो समाधान केवल योग में ही है। कोरोना तो एक छोटा सा ही है, एक उदाहरण था। बड़ी बड़ी बीमारियां और बड़े बड़े जैविक हथियार जिस प्रकार से बनते जा रहे हैं, तो शरीर को बचाने के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाना, और हास्यासन से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अब आ रहा है वो आसन जिसका आपको हमेशा से इंतजार रहता है, उसका नाम है हास्यासन। तो जो हंसेगा वो बीमारी में कभी नहीं बचेगा। बस को पूरे आनंद रह जाना और दिन भर मुस्कुराते रहना है। जब भी मिले मेरी एक यहाँ आए हो तो मेरी एक कंडीशन है कि मुझसे जो भी जब भी मिलेगा एक मुस्कान जरूर देगा। मुस्कान के साथ में मिलना है। हाँ सुन लो बहन जी, मुझसे जब भी मिले तो एक बार मुस्कुराना जरूर है। बाद में मैं बात करूंगा, पहले आते एक मुस्कान। और जिसके अंदर कुछ ज्यादा ही आनंद भरा हुआ है तो मिलते एक बार मेरे साथ ठहाका में लगा लेना। तो चलो थोड़ा मौसम बना लेते हैं हंसने का। मौसम बनाना पड़ता है किसी भी चीज का, है ना। तो जैसे योग में मौसम बनाते हैं, योगी से आलस्य प्रमाद को दूर करके। तो होठों को बंद करते हुए दांत न दिखे। अब दांत वाले दिख जाए लेकिन आवाज ना। चलो तो ऐसा आनंद आना चाहिए। चलो थोड़ा सा हम है ना रावण कैसी हंस लेते हैं। अच्छा तो बहन जी आपके ऊपर भी हाँ, तो आज की पार्टी आपकी नाम ही है। चलो थोड़ा दिवाली आने से पहले फटाकाशी कर लेते हैं। अब थोड़ा शेर बन करके एक दूसरे को डरा दो। जिनको नाश्ता सफिशिएंट नहीं हो रहा है ना, अपने साथी को डरा दो ताकि फिर आप उसका थोड़ा ब्रेकफास्ट ले सके। तो चलो शेर बन करके एक दूसरे को डरा देंगे। आया आनंद। चलो थोड़ा सा पक्षी बनते हुए वेदालय के पहाड़ों पर उड़ान भर लेते हैं आनंद के साथ। देखो मैं सबसे ऊपर उड़ रहा हूँ, मेरे से ऊंचे कौन जानते हैं। मैं पायक पक्षी हूँ, मैं प्रवासी पक्षी हूँ राजस्थान का।
आनंद जहां से भी मिले उसको छोड़ना नहीं, पूरा लूट लेना। ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। कितना सा मनुष्य जीवन है, उसमें भी दुनिया भर की चिंताएं लगाए बैठे। अगर कैलकुलेट करें तो मुश्किल से 10 साल मिलते हैं आनंद से जीवन जीने के लिए। 50 साल सोने में, 10-20 साल ऐसे ही पढ़ाई में, तनाव में निकल जाते हैं। मुश्किल से 10 साल आनंद से जी पाता है आदमी, उसमें भी दुनिया भर की चिंताएं, भविष्य की, अतीत की गम, ये सब क्यों? आनंद से जियो। सुबह उठते एक संकल्प ले लेना, जो तनाव, अनिद्रा होता है, डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जो जीवन को आनंद में बनाना चाहते हैं, सुबह उठते एक संकल्प ले लेना रोज, ये दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है और इसी दिन में मुझे सब कुछ प्राप्त कर लेना है। आनंद, प्रसन्नता, शांति, संतोष, सफलता और जीवन को सार्थक बना लेना। और फिर पल पल वो संकल्प हमें याद रहे। हाँ, तो देखो कैसे डिप्रेशन, कैसे तनाव तुरंत पहले ही दिन से आ रहा। 4-4, 5-5 दिन में नींद की गोलियां छूट गई लोगों की। कोटा राजस्थान में एक गवर्नमेंट टीचर हमारे को मिले थे, नौकरी छोड़ने के लिए तैयार। इस स्थिति 8 दिन में आचार्य आनंद आ गया। और आनंद है योग में, चले थोड़ा टांगा लगा करके 3 बार लंबी से सके ये डिप्रेशन उसके अंदर 3 बार में दूर हो जाता है। दिल से हंसते आप लोग, दिल से हंसी आती है, दिल से जो भी कार्य करें मन से। चलो हम मन से धन्यवाद देंगे परम पिता परमेश्वर को, जिसके परम अनुग्रह से यह सब हमें प्राप्त हो रहा है। ये सब सामर्थ्य उसी के अनुग्रह से प्राप्त हुआ। तो भगवान को भी सुबह शाम धन्यवाद देना, इससे भी बड़ा लाभ मिलेगा। उसकी शरणागत भी होना, आंखें मूंद करके उसको भी ध्यान, उस निर्गुण निराकार अजर अमर अविनाशी परमेश्वर का भी नित्य ध्यान करना। आंखें बंद करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी के जीवन में शांति, संतोष, आनंद आए प्रभु, सब रोग मुक्त रहे प्रभु, इसी भगवान से प्रार्थना की। आप सब पवित्र योगी देवी आत्माओं को मेरे अनन्य प्रणाम। बोले भारत माता की मुक्ति। और शहर गांव जाएंगे, सबको योगी बनाएंगे। योग करना, योग कराना, ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति और वर्तमान समय की मांग है। तो सभी को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और इसी प्रकार से योग सभी को करना है और प्रसन्न रहा करो। प्रसन्न रहने से आदि समस्याएं दूर हो जाती है। फिर जो भी एक्यूप्रेशर कराना चाहते हैं अपना लिखा देंगे 9:30 बजे आकर के अपना